Okay. So next we are going to discuss IV fluids. Or very first, okay, IV fluids, very first isotonic fluids. With the name isotonic से क्या पता लग रहा है? Same. When there is a same concentration on the both side. ठीक है? So isotonic term means same tonicity, same concentration over the both compartments. So let's discuss little bit more. So two compartments are there, intracellular or extracellular fluid. So in these, same osmotic pressure or same tonicity over the both side. So इसमें same concentration, उसको isotonic बोलते हैं. So अब क्या है, हम वो solutions देंगे जिसकी concentration हमारे body fluid से बिल्कुल मैच करती है. ठीक है? Okay. So we are going to give IV bag with the same concentration as our body fluids. So हमारी body fluids की तरह same concentration होगी जिसमें वो वाले isotonic solutions, अगर isotonic fluids हम use करते हैं जिसकी same concentration हमारी body fluids की like 280 to 300 osmolar कुछ same होती है body fluids की. So ये solution हम कब use करते हैं, किसके लिए use करते हैं, वो हम discuss करेंगे. So first of all, isotonic fluids की definition: when solutions on both sides of selective permeable membrane have established equilibrium and equal in concentration, they are isotonic. So अगर इधर भी 10 solutes हैं 10 ml में, तो इधर भी 10 solutes होंगे 10 ml में. So concentration और जो pressure वो बिल्कुल same है, जिसको हम isotonic solution बोलते हैं. So ह्यूमन ब्लड इज आइसोटोनिक. हमारी जो ब्लड है वो आइसोटोनिक तरह का होता है. मींस उसका सेल और ब्लड ऑलमोस्ट सेम होते हैं. उसमें ऑस्मोसिस बहुत लिटिल ऑस्मोसिस होती है. मींस ना तो फ्लूइड इधर का उधर मूव होता है ना. सो सिंपल लिटिल ऑस्मोसिस भी नीडेड, तो थोड़ी सी ऑस्मोसिस हो जाती है. सो ये सिंपल था हमारा, जो हमें नॉर्मल कंडीशंस में होता है. इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या देखना है आपने, हमने क्या इसमें रीड आउट करना है, आपको क्या पता होना चाहिए. ओके. हम जब भी आईवी सॉल्यूशंस देंगे, हम कहाँ देंगे? ब्लड वेसल्स में. और हमारी बॉडी में दो कंपार्टमेंट्स, एक सेल है और एक हमारी इंट्रावैस्कुलर ब्लड वेसल्स आ जाती है. ठीक है? अगर तो हम आईवी सॉल्यूशंस दे रहे हैं आइसोटोनिक, ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो मतलब इसमें सेम कॉन्सेंट्रेशन सेम ऑस्मोलर प्रेशर का सॉल्यूशन जा रहा है, तो इसमें कोई भी नो फ्लूइड शिफ्ट बिटवीन दीज बोथ कंपार्टमेंट्स. जो इधर प्रेशर था वही इधर प्रेशर है और वही हम ट्रांसफर कर रहे हैं. तो सेल में और फ्लूइड में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी. सेल अपना काम करेगा. ब्लड वॉल्यूम में, जो हमारा मेन ब्लड वॉल्यूम है, उसमें ब्लड में प्लाज्मा में वॉल्यूम बढ़ेगा. ठीक है? सो देर इज ओनली भी जिसका ब्लड वॉल्यूम कम है, उसमें बॉडी में फ्लूइड कम है, उसको जस्ट फ्लूइड अगर देना चाह रहे हैं तो हम आइसोटोनिक फ्लूइड्स दे देंगे. इसका सेल से कोई रोल नहीं, कोई शिफ्ट नहीं होगा. सेल और ब्लड वेसल्स के बिटवीन कोई फ्लूइड शिफ्ट नहीं होगी, कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी. ये कब देते हैं? वेरी फर्स्ट सिचुएशंस आती है हाइपोवोलीमिया. हाइपोवोलीमिया टर्म क्या क्या पता लग रहा है? लो वॉल्यूम इन द ब्लड वेसल्स. जब फ्लूइड का वॉल्यूम कम है हमारी ब्लड वेसल्स में, जस्ट फ्लूइड में, सिंपल भाषा में बात करूं तो पानी बढ़ाना है तो हम दे रहे हैं. सो किसी में पानी की कमी है, जस्ट पानी देना चाह रहे हैं, ब्लड वॉल्यूम देना, बीपी कम है तो जस्ट फ्लूइड देना चाह रहे हैं, लो ब्लड वॉल्यूम, और हमने हाइपोवोलीमिया दे दिया, हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन दे दिया इन हाइपोवोलीमिया. किसी को ब्लीडिंग हो रही है, तो कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर जो ब्लड मूव कर रहा था, सर्कुलेटरी ब्लड, वो कम पड़ रहा है क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है. हम क्या करेंगे, इसमें भी आइसोटोनिक सोल्यूशन देंगे, जस्ट सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं. सेप्सिस में क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होती है तो हमारे जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, हमारे केमिकल्स हिस्टामाइंस वो रिलीज हो जाते हैं. वो क्या कर देते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसको डायलेट कर देते हैं, उसका डायमीटर बढ़ा देते हैं. ठीक है? सो हम इसमें ज्यादा वॉल्यूम दे देंगे कि वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जो बीपी कम पड़ रहा है उसका प्रेशर बढ़ जाए. जस्ट टू एक्सपैंड द ब्लड वॉल्यूम अगेन वी गिव वेसोडायलेशन है, सो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है. पहले इसमें 10 ml ब्लड था, बाद में जब वेसोडायलेशन होगी
तो फ्लूइड तो उतना ही है 10 ml, बट प्रेशर कम हो रहा है, तो जस्ट एक्सपैंड के लिए हम बीपी को बढ़ाने के लिए इसमें फ्लूइड एंटर कर देंगे, तो इसमें प्रेशर और बढ़ जाएगा, राइट? सो दैट इज इन द सेप्सिस। डिहाइड्रेशन मींस एक्स्ट्रा आईवी ब्लड वेसल्स में पानी की कमी पड़ रही है, देन ओनली। ड्यूरिंग रिससिटेशन इन द शॉक, जब किसी को एकदम शॉक में सिचुएशन, हाइपोवोलेमिया, एकदम फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी में से कुछ किसी भी कारण के, राइट, रिलेशन के कारण कुछ भी, ठीक है, शॉक लाइक सिचुएशन है, बॉडी में ऑक्सीजन कम पड़ रही है, तो हम ब्लड वॉल्यूम एक्सपैंड करेंगे जो ट्रांसपोर्ट हो ऑक्सीजन उनको मिल सके, राइट? सो दीज आर द कॉमन इंडिकेशंस फॉर द आईवी आइसोटोनिक फ्लूइड्स। हमारा क्या काम है इसमें? एक तो हमने सबसे पहले हम इसमें क्या दे रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस दे रहे हैं, उसका मेन काम क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ हमारा मेन गोल क्या है? ब्लड वेसल्स में ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ठीक है? हमने ये ध्यान रखना है भी ये ब्लड वैल्यू वॉल्यूम बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, जो नॉर्मली उतना ही बढ़े, ये ना वो हाइपरवोलेमिया में ना चले जाए, उसके हमने सिम्टम्स मॉनिटर करते रहना है। फ्लूइड ओवरलोड के अगर यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा प्रेशर बढ़ सकता है, सो बंदे का हाई बीपी, अगर आप बंदे का आइसोटोनिक चल रहा है और एकदम उसका बीपी बढ़ने लगे, मतलब ज्यादा फ्लूइड दे रहे हो उसको, ठीक है, जब फ्लूइड बढ़ता है तो हार्ट को भी जोर लगाना पड़ता है उसको सर्कुलेटरी ब्लड को मूव कराने में थ्रू आउट द बॉडी। सो बाउंडिंग पल्स लाइक धक धक बहुत फास्ट, और वापस रिबाउंड, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा है तो पल्स जो हार्ट का जोर भी ज्यादा लगेगा। क्रैकल्स, अब इसमें हार्ट को ज्यादा फ्लूइड मिल रहा है, वो पुश तो कर नहीं पाएगा, सो एक्स्ट्रा फ्लूइड लंग्स में चले जाएगा, सो फ्लूइड्स इन द लंग्स, सो क्रैकल्स साउंड्स हमें सुनने को मिलेंगी, लंग साउंड्स, राइट? एडिमा, अब यहाँ तो इतना ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अभी ब्लड वेसल्स होल्ड नहीं कर पा रही, जो सराउंडिंग टिश्यूज है ना, उधर फ्लूइड लीकेज हो जाएगी, सो जिसको हम बोलते हैं एडिमा हो जाएगा। सो एज अ नर्स अगर आप किसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस दे रहे हो, सो मस्ट चेक भी, आप उसको चेक करके रहो भी उसको फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं हो रहा। कैसे पता चलेगा? हाई बीपी से पता चलेगा, पल्स से पता चल जाएगा, हार्ट लंग साउंड्स में क्रैकल्स पटाखों की साउंड आ रही होगी, एडिमा सूजन, हाथ पांव सूज, पेरिफेरल एडिमा, हाथ पांव सूजन लग जाएंगे, राइट? आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी असेस करोगे। आप फ्लूइड दे रहे हो, ये देखना भी आप कहीं इलेक्ट्रोलाइट्स को डिल्यूट तो नहीं कर रहे, वो भी चेकआउट करते हैं हम, ठीक है? और इसमें एलआर एक लैक्टेट रिंगर होगा, मैं उसके टाइप में उसको एक्सप्लेन करूंगी। लीवर फंक्शन को हमेशा लीवर फंक्शन चेक करना है एलआर सोल्यूशन देने के पहले, क्योंकि एलआर एलआर का मैं अभी रोल बताती हूँ। लैक्टेट रिंगर सोल्यूशन होता है लीवर की मेटाबॉलिज्म, जो उसका लैक्टेट प्रोडक्ट हो, लीवर ही उसको मेटाबोलाइज करता है, तो अगर लीवर की ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो लैक्टेट और बिल्डअप हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट द रीनल एंड द हार्ट फेलियर पेशेंट। अगर आपका पेशेंट जो है, ठीक है, वो लीवर और रीनल और हार्ट फेलियर का पेशेंट है, तो उसमें आप ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो बहुत ध्यान से देते हो और देते ही नहीं हो, ठीक है? ओके, पहली बात करते हैं किडनी की। किडनी हमारी बॉडी में क्या प्रोसेस करती है? एक्सक्रीट करती है एक्सेसिव फ्लूइड को, ठीक है? हमारी बॉडी में क्या है, यूरिन के थ्रू किडनीज जो एक्स्ट्रा फ्लूइड उसको रिमूव कर देती है। अगर किडनीज काम ही नहीं कर रही तो वो फ्लूइड को रिमूव नहीं कर पाएगी, और फ्लूइड इन द बॉडी क्या है, और बढ़ जाएगा। सो जिस बंदों को ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम है, उस बंदों में आपने ज्यादा फ्लूइड नहीं देना, क्योंकि वो फ्लूइड एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे, दैट रिजल्ट्स इनटू मोर फ्लूइड रिटेंशन इन अवर बॉडी। सेकेंड बात करते हैं हार्ट की। हार्ट क्या करता है? पंप करता है फ्लूइड और कह लो ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है? हार्ट की पंपिंग होती है, पंप करता है वो फ्लूइड, हमारी बॉडी में जाता है, बॉडी के सेल्स ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है फिर वो वापस हमारी बॉडी में हार्ट के पास जाता है, हमारे लेफ्ट साइड से हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, फिर वो ठीक होने के लिए राइट साइड दोबारा हार्ट के पास जाता है, हार्ट फिर उसको लंग्स पर सेंड करती है, लंग्स उसमें ऑक्सीजन भरकर फिर लेफ्ट साइड पर वापस वो आता है, फिर वो हमारी थ्रू आउट द बॉडी में वर्क करता है। सो अब क्या होगा? हार्ट अगर काम नहीं कर रहा, हमारा पंपिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा, जो हमारे बॉडी में ऐसे 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 फ्लूइड को ब्लड को घुमा रहा है, तो अगर हार्ट पंप ही हमारा काम नहीं कर रहा तो एक जगह ही ब्लड स्टोर हो जाएगा, रुक जाएगा, हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, इतना इकट्ठा हो जाएगा भी। जैसे मैं बताती हूँ आपको सिंपल, ये हमारी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, ये राइट साइड ऑफ हार्ट है। लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर यहाँ ये एट्रियास में आता है, वेंट्रिकल्स में, फिर यहाँ से फ्लूइड हमारी पूरी बॉडी में जाता है,
बॉडी सेल्स यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन को, और ठीक होने के लिए दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आता है, देन हमारे राइट वेंट्रिकल में, दोबारा से फिर ये लंग्स के पास चले जाता है। सो ऐसे हमारा नॉर्मल सर्कल, वैसे मैं हर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी डिटेल्ड में कैसे क्या होता है। सो ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस चलता है। अभी हमारे लेफ्ट साइड से ऑक्सीजन निकलती, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, सारी बॉडी में घूमता है, सेल्स उसको ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं अपने अपने काम के लिए, फिर डीऑक्सी ब्लड राइट हमारी राइट साइड आता है, फिर राइट एट्रियल वेंट्रिकल्स लंग्स के पास अगेन जाता है, वहां पर फिर ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन वहां पर फिल हो जाती है, फिर वो दोबारा लेफ्ट, ऐसे प्रॉपर साइकिल चलता है। अब इसमें क्या होगा, हार्ट फेलियर पेशेंट उसका वो साइकिल ही बंद हो जाएगा, तो ज्यादातर क्या है, वो हार्ट आगे पंप नहीं करेगा, ये फ्लूइड बैकअप हो जाएगा लंग्स में। सो लंग्स में कह लो पल्मोनरी एडिमा, लंग्स के जो टिश्यूज है उधर लीकेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्रैकल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सो प्रॉब्लम बेसिकली लंग्स की प्रॉब्लम्स जो वो भी स्टार्ट हो जाएंगी होनी, राइट। सो इसीलिए जो रीनल वाले पेशेंट्स हैं और जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, उसमें आइसोटोनिक अगर चल रहा है तो आपने आइसोटोनिक तो पहले देना ही नहीं है, बहुत ध्यान से देना है, अगर हैव टू है, वैसे तो देते ही नहीं है। तो क्यों नहीं देते वो मैंने आपको रीजन बता दिया। और मेक श्योर इसमें पेशेंट के, अगर आप किसी को फ्लूइड आइसोटोनिक दे रहे हो तो आपने क्या ध्यान रखना है, ये चीजें आपने, कहीं क्रैकल्स तो नहीं आ रहे, सूजन तो नहीं हो रही, पल्स एकदम बढ़ तो नहीं, कि स्ट्रॉन्ग पल्स तो नहीं आ रही, मीन्स बहुत ज्यादा हर्ट को जोर लग रहा है बीट करने में। सो ऐसी चीजें आपने फोकस करनी है, राइट। मोर ओवर द टाइप्स, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स। इसकी 3 टाइप्स होती है। 0.9% नॉर्मल सेलाइन, लैक्टेट रिंगर, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। वेरी फर्स्ट, एनएस ज्यादातर किस में हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम एनएस की बात करें, शॉक, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, आज का लास्ट टॉपिक शॉक है, मैं उसमें बताऊंगी अच्छे से शॉक क्या होता है। शॉक है, लो सोडियम है, जस्ट सोडियम लो है तो हम एनएस दे रहे हैं। एनएस में क्या है, सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, राइट, बाइकार्बोनेट, सॉरी, राइट, साथ में जो सोडियम क्लोराइड में जो वाटर होता है, वोडियम के साथ, वाटर के साथ सोडियम और क्लोराइड होता है। एलआर में क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो होती है लैक्टेट, जिसका लिए इसका नाम लैक्टेटेड रिंगर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल सलाइन में मैंने जैसे बोला, मेन अगर एनएस चल रही है, सिंपल एनएस, तो उसमें हमने फ्लूइड ओवरलोड, कहीं क्लोरीन क्लोरीन तो नहीं बढ़ रहा, ये देखना है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इसको ध्यान से देना है, क्योंकि ये कॉन्सेंट इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वो कहीं कंसंट्रेशन बढ़ा ना दे, ये ध्यान रखना है। एलआर का इंपॉर्टेंट है। ओके, बेसिकली क्या होता है, जो लीवर है, नॉर्मल नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, अगर एलआर दिया तो लीवर क्या करता है, एलआर का जो प्रोडक्ट है ना लैक्टेट, उसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, मेटाबोलाइज कर देता है बाइकार्बोनेट में। ये बाइकार्बोनेट जो कि बेसिक नेचर का है, हम पढ़ेंगे एसिड बेस भी, इसका जो ये बेसिक नेचर का है, तो ये क्या कर देगा, हमारी बॉडी में अगर कहीं एसिड ज्यादा बढ़ा है ना तो उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए एसिड और बेस का उसमें यूज हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। बट अगर बंदे को लीवर प्रॉब्लम है तो वो लैक्टेट को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, उसकी बजाय उसका जो लैक्टेट जो एसिडिक नेचर का होता है ना, सो बॉडी में एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। सो अगर लीवर प्रॉब्लम है तो हम लैक्टेट एलआर सॉल्यूशंस नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि फिर लीवर लैक्टेट को बाइकार्बोनेट में बेस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट हमारी बॉडी में एसिड जो बढ़ जाएगा, जब एसिड हमारी बॉडी में नॉर्मल से बढ़ जाता है तो हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर पाते, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती, वो ऑक्सीजन के साथ काम नहीं कर पाते, लैक्टेट ऑक्सीजन को यूज नहीं होने देता, और इट रिजल्ट्स इनटू मोर एसिडिक प्रॉब्लम और मोर एसिडिक एनवायरनमेंट। सो ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। सो अगर बंदे को लीवर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हम कभी भी उसको एलआर नहीं देते, ठीक है। एलआर हम देते हैं जैसे जिसको बर्न है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी ठीक करने हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स से भरा हुआ है। हाइपो डिहाइड्रेशन एकदम कमी होने की वजह से, पानी की सेल्स की भी, सेल में भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, हाइपोवोलेमिया भी है, कम पड़ रहा है, तो इसमें हम दे देते हैं। ब्लड लॉस हो रहा है, सर्जिकल कोई ट्रॉमा है, तो उसमें हम दे देते हैं एलआर, ठीक है। सिर्फ लीवर में एल स्टैंड्स फॉर लीवर, एल एलआर, लीवर में, लीवर प्रॉब्लम वाले में एलआर नहीं देते। नेक्स्ट होता है 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। इसमें डेक्सट्रोज शुगर कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट होता है,
शुगर होती है, ग्लूकोज होती है। सो ग्लूकोज इन बैग, अगर तो वो आईवी बैग में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं आइसोटोनिक। बट जब हम इसको ब्लड वैसल्स में भेज देते हैं, ठीक है, जब हम इसको ब्लड वैसल्स में भेज देते हैं, तो जो ये डेक्सट्रोज का प्रोडक्ट है ना, ठीक है, ये यूज हो जाता है, ठीक है। जब ये इसका यूज हो जाता है तो पीछे से हाइपोटोनिक सोल्यूशन बन जाता है ये। सो इसको केयरफुली देना होता है, ठीक है। सो जब डेक्सट्रोज यूज होता है तो सिर्फ फ्लूइड बच जाता है, तो फ्लूइड में कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो वो हाइपोटोनिक बन जाता है। तो इसको सिर्फ जिसको कमी चल रही है उसको सिर्फ कैलोरीज देने के लिए यूज करते हैं। और इसको आईसीपी, इन्फेंट और सेरेब्रल एडीमा ने यूज नहीं करते, वो मैं बताऊंगी हाइपोवोलेमिया में क्यों नहीं करते, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल अबाउट द आइसोटोनिक। ओके, अगर नॉर्मल एनएस की बात करें तो एनएस, ਜਸਵਿੰਦਰ 5% ਡੈਕਟਰੋਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦਾ जिन्हों ਪਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ। डिहाइड्रेशन सिचुएशन ਆ, जस्ट एनर्जी देनी ਆ, ਸਿੰਪਲ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਕ ਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ, ਕੈਲੋਰੀ ਦੇਣੀ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ 5% ਡੈਕਸਟਰੋਸ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਵਾਟਰ ਯੈਸ, ਇੰਪਰੂਵ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣੀ, ਵੋਲਿਊਮ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਇਹ ਚ ਹਾਂਜੀ, એનર્ਜੀ ਵਧਾਉਣੀ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। 0.9% NS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੈਕਟੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਸਿਡੋਸਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡੋਸਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। LR ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਫॉर द LR you must know that LR is not given in the liver failure patients or liver problem patients because it results into more lactic accumulation in the body, that results into more acidic problem in the body. If acid increase in our body, then our organs, our system, cells are not going to work properly, right? So this is, you need to know about the IV fluids isotonic solutions. So ਜਸਵਿੰਦਰ, हाँ जी, ਆਪਾਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ D5? no, why? ओके, Yeah, ओके, no, जस्ट वांट टू मेक श्योर। yeah, no, 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 yeah. ओके, दैट इज, वो दी जाती है बट दैट इज इन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक mellitus, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, दैट इज जस्ट बियॉन्ड योर लिमिट फॉर नाउ। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देते हैं जब एकदम बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाती है, तो उसको इंसुलिन के साथ में ही देते हैं भी। शुगर धीरे धीरे कम करनी है हमने, सडनली कम करेंगे तो उसको ट्रबल हो जाएगी। सो धीरे धीरे उसकी शुगर नॉर्मल करने के लिए हम उसको D5 देते हैं। सो दैट वुड बी डिस्कस इन दैट चैप्टर, बट नॉट थैंक यू। डायरेक्टली टू द डायबिटिक mellitus पेशेंट। ऑलराइट, उसकी थैंक यू। कॉम्प्लिकेशन में देते हैं, पर तब देते हैं जब बहुत ज्यादा हाई शुगर हो, इंसुलिन के साथ हम देते हैं इसको, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, जस्ट 2 minutes break, then we discuss the next hypotonic solution. ਜਸਵਿੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਪਲੀਜ਼, ਲੈਕਟੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ